हैं। अम्म, हाँ, तो अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारा चैप्टर 12, अविकारी शब्द। ठीक है, मैं इसको जूम कर लेती हूँ, सबको दिखना चाहिए। मैंने यहाँ पर हमारा पेन भी ले लिया है, रेड पेन इस्तेमाल कर लिया हमने। अविकारी शब्द की बात हम करेंगे। अविकारी शब्द अर्थात जिनमें विकार या परिवर्तन ना हो। शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण अनेक परिवर्तन होते हैं। तो यही जो शब्द हैं जिनके अंदर परिवर्तन नहीं होते, वही क्या कहलाते हैं आपके, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। और यही क्या कहलाते हैं आपके, अविकारी शब्द। विकार ना होना। अव्यय के कितने भेद है, मतलब इसी के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। ये ध्यान रखना है आप सभी को। अब हम क्रिया विशेषण के अंदर भी कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्रिया विशेषण के अंदर भी हम कितने टॉपिक पढ़ेंगे, 4 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ क्या देखेंगे, वृद्ध धीरे धीरे चल रहे हैं। चल कैसे रहे हैं, धीरे धीरे। तो ये क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तभी उनका पैर फिसला, कब फिसला, तभी। ठीक है, और वे नीचे गिर गए, कहाँ गिरे, नीचे। ठीक है, तो ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना जो क्रिया की विशेषता बता दें। देखो वो यहाँ पर उन्होंने लिख भी रखी है वाली लाइन। ये मेरे से थोड़ा गलत हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दिस। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ हम यहाँ से इसको मार्क कर लेते हैं। ये आप सब लोग मार्क कर लेना। अब क्रिया विशेषण के भी कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। तो हम यहाँ से क्या पता लगाते हैं कि इसके भी कितने भेद हुए बेटा, इसके भी हुए हमारे पास 4 भेद। ठीक है, 4 भेद में पहला कौन सा है, कालवाचक, जो काल के बारे में बताता हो, स्थान के बारे में बताता हो, परिणाम के बारे में बताता हो और रीति के बारे में बताता हो। तो रीतिवाचक। काल, काल से क्या समझ में आ रहा है आपको, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, यही सब देखने वाले हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय का पता चलता है। जिस क्रिया किस समय हो रही है, उस समय के होने का पता चलता है, उसे ही कहते हैं। जैसे तुम दिन भर सोते रहते हो, कब, दिन भर। ठीक है, तुम सुबह सुबह सैर कर रहे हो, तो कहा, कब, सुबह सुबह। मुझे बार बार उनकी याद आ रही है, तो बार बार। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, कब की सिचुएशन जब क्रिएट हो, तो ये क्या आ रहा है आपके पास, कालवाचक आ रहा है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, कब लगाकर प्रश्न करे जाएं और उनके उत्तर दिए जाएं, तो ये क्या कहलाता है, कालवाचक विशेषण। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। कब कर देते हैं, देखो यहाँ पर इसका मेन मोटिव क्या है, काल के साथ कब लगाकर प्रश्न करे तो उस प्रश्न का उत्तर मिलने पर हमें क्या देखने को मिलता है, क्रिया विशेषण कालवाचक। ठीक है, कालवाचक समझे। पहला खत्म, दूसरा देखेंगे स्थानवाचक। स्थानवाचक क्या होता है, जिसमें क्या पता लगे, कहाँ, क्या पता लगे, कहाँ। क्रिया के साथ लगाकर, क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करें और तथा उत्तर आए, तब क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करें और उत्तर आए, तो क्या पता चलता है आपको, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो तुम भीतर आ जाओ, कहाँ आ जाओ, भीतर आ जाओ। ठीक है, मैं उधर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, उधर। ऊपर शोर हो रहा है, कहाँ शोर हो रहा है, ऊपर। तो यहाँ पर क्या पूछे जा रहे हैं, कहाँ। तो जिनके ऊपर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ध्यान रखकर उन सभी चीज़ों को अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या पता लगेगा आपको, कहाँ का पता चलेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, स्थानवाचक। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं वापस, परिणामवाचक। परिणाम के अंदर क्या होता है, जिन क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है। किसके बारे में, क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है बच्चों, क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है। तो वो क्या होते हैं आपके, परिणामवाचक। कितनी मात्रा में कोई चीज बोली जा रही है, तो मैंने मेरे शब्द से आपको क्या समझ में आया, कितनी या फिर कितना। तो जहां पर आपको क्या पता चलेगा, कितने का आंसर मिले। ठीक है, जहां पर आपको कितने के प्रश्न का उत्तर मिलने लगे, वो क्या हो जाएगा आपका, परिणाम वाचक। ऊपर वाले में, स्थान वाले में क्या मिल रहा था बच्चों आपको, वेरी गुड, कहाँ का आंसर मिल रहा था, है ना। शाबाश, सब बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर सब लोग कर रहे हैं। और परिणाम के अंदर क्या पता चल रहा है, किससे पता लगाएंगे हम लोग, शाबाश, यहाँ क्या पता चल रहा है, कितना, कितना का पता चल रहा है। वेरी गुड।
ठीक है। मेरे साथ ओरल डिक्टेट करके चल के समझते जाओ, रीड आउट करते जाओ। नो नीड कि आपको एक अलग से रजिस्टर के अंदर लेके बैठना है, इसको रिवाइज करो, रीड करो। अपनी सिंपल नोटबुक उठाओ, उसमें पेज खोलो और उसको स्पीड बढ़ा के वीडियो को देखना चालू करो। इतना कोई सरदर्दी वाला काम नहीं है ये, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की विधि का पता चले। क्रिया की होने की विधि, क्रिया की होने की विधि हम कैसे पता लगते हैं? कैसे, कैसे, मेरे मुंह से क्या निकला? कैसे। जहां पर भी कैसे शब्द का आंसर मिल रहा हो तो वहां क्या होगा? रीति। किस बात के बारे में पता चलेगा हमें? रीति। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं इसको फिर दोबारा हाईलाइट कर रही हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना? तो आपको यही सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर कहाँ, कैसे, कब, ये सब चीज़ों का पता लगने लग जाए तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। ये सारे हिंट है जो मैंने हाईलाइट करे हैं ना इसके अंदर, ये सारे हिंट्स हैं, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? विशेषण और क्रिया विशेषण के अंदर अंतर क्या होता है ये हमें पता है। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी चीज की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम विशेषण कहते हैं। और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, किसकी विशेषता बताते हैं बेटा? वेरी गुड। उसे ही हम क्या कहते हैं? शाबाश, यही कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने अलग अलग पढ़ लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मीठे आम ले जाओ साहब, आम कैसे है? मीठे, तो ये क्या हो गया? विशेषण। तुम बहुत मीठा बोलते हो, कैसा? बहुत ज्यादा मीठा बोलते हो, तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट? संबंध बोधक। संबंध बोधक मतलब क्या होता है? जो किसी चीज से संबंध बताएं। हमारा पहला सेंसा खत्म हो चुका है, अब हम क्या देख रहे हैं? संबंध बोधक। संबंध बोधन बोधक को हम क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में? प्रेपोजिशंस पढ़ते हैं। प्रेपोजिशन बहुत ईजी है, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वही हम किस में पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़ेंगे। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इंग्लिश में हम कौन कौन सी प्रपोजिशंस पढ़ते हैं? इन, ऑन, इन फ्रंट ऑफ, ऐसी प्रपोजिशंस होते हैं। और इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी में भी सिंपल ऐसी ही प्रपोजिशंस अभी हम देखने वाले हैं। कैसे? जैसे हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे? पहले, पीछे, आगे, पश्चात, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, पास में, सामने, कारण, अलावा, सिवाय, बिसाइड, इन सब जो चीज़ें हम इंग्लिश में देखते हैं सिंपल है, वही सब चीज़ें आपकी प्रपोजिशंस किस में होती हैं? हिंदी में उसे हम क्या पढ़ते हैं? संबंध बोधक बोलते हैं। संबंध बोधक क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होते हैं और किसी से क्या जोड़ते हैं? किसी शब्द से संबंध को जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा संबंध बोधक है और कौन सा क्रिया विशेषण है? ठीक है। अब देखो, क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। और संबंध बोधक क्या हुआ? पर वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और उस शब्द का वाक्य किसी अन्य शब्द से जुड़ा होता है, वो क्या होता है? संबंध। नाम में ही समझ में आ रहा है, संबंध है तो संबंध जुड़ेगा। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध जुड़ेगा तो क्या कहलाया जाएगा? संबंध बोधक। अ, संबंध बोधक आपका वाक्य कहलाया जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, यहाँ पर इन लोगों ने ना एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, मैं इसको थोड़ा रोटेट कर देती हूँ। हो गया है। यस, नाउ आई थिंक दिस इज द फाइनल। ये बहुत ज़्यादा जूम हो गया है, चलो यहीं से देखते हैं, फिर हम इसको रोटेट कर लेंगे। जैसे क्रिया विशेषण का इन्होंने अलग बना रखा है और संबंध बोधक का अलग बना रखा है। क्रिया विशेषण में क्या क्या सेंटेंस देखेंगे? मैं सामने बैठ गया। सामने क्रिया की विशेषता, बैठे कहाँ है? सामने। वह सबसे पीछे बैठा है। बैठा कहाँ है? पीछे। तो पीछे, आगे, पहले, बाहर, ये तो संबंध भी बता सकते हैं ना? नहीं, संबंध कैसे पता चलेगा बेटा? संबंध कैसे पता चलेगा? जब आपका एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हो। ये भी तो देखा था ना अभी हमने, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। संबंध बोधक में देखो यहाँ क्या होगा? मेरे घर के सामने नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ कहाँ है? किसका संबंध है इससे? घर के सामने से। ऐसे देखना है जज करके, तो आपको ये वाला जो पोर्शन है संबंध बोधक का, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मंदिर के पीछे कुआं है। एक कुआं कहाँ पर है? मंदिर के पीछे। ऐसे पता चलेगा। ये क्या है? ये अलग सेंटेंस है। नीम का एक पेड़ है, एक कुआं है, पिताजी पहुंच गए, ठीक है, पेंसिल पड़ी थी, ये अलग अलग सेंटेंसेस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ओ ओ, ये फिर रोटेट हो गया, ठीक है।
वापस अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। वो कौन सा है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक एज यूजुअल बहुत इजी है। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कंजक्शंस। कंजक्शंस हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? बताओ, इंग्लिश में हम कौन से पढ़ते हैं? वेरी गुड, सही बोल रहे हो, सही दिमाग में आ रहा है आप लोगों के। शाबाश, हाँ जी, यही कंजक्शंस होती हैं जो आप सोच रहे हो। कौन कौन सी होती हैं? एंड, बिकॉज, देयरफॉर, ये वाली जो हम पढ़ते हैं यही सारी कंजक्शन है। ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे? समुच्चय बोधक में कौन से होते हैं? ठीक है, यही होंगी सारी, जिसमें और, किंतु, इसलिए, ताकि, ये सारे शब्द आ रहे होंगे। ये सारे क्या होंगे? कंजक्शंस ही होंगे। ठीक है। शब्द वाक्यांश तथा वाक्यांश। सेकंड रुकिए बेटा। ओ, थोड़ा नो। जॉर्डन नो। जॉर्डन ने हमारे वीडियो के अंदर बाधा डाल दी है। जॉर्डन को अच्छा नहीं लग रहा कि हम रात में बैठ के काम कर रहे हैं। चलो, अब जॉर्डन शांत हो गया, अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। शब्द वाक्य, तो हम कहाँ थे? समुच्चय बोधक पे थे। समुच्चय बोधक की वापस डिफाइन पे आते हैं। शब्द वाक्यांश तथा वाक्यों को जोड़ने वाले अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्यधिकरण। ठीक है। समानाधिकरण क्या होता है? समानाधिकरण के भी चार प्रकार होते हैं। वैसे सुनने में बहुत बड़े बड़े डरावने से शब्द लग रहे होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इनकी लगातार प्रैक्टिस करते चलोगे ना, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। पहले आप समझ लो, बैक एक्सरसाइजेस भर लेना इसकी, और मुझसे चेक करा लेना। ठीक है। मुझे व्हाट्सएप कर देना, नहीं तो आप मुझे नहीं तो आप मुझे आके चेक भी करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑफलाइन वाले बच्चे आके ऑफलाइन चेक करा लेना। ठीक है। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे, जिनको सच में दिक्कत हो रही है, मुझे पीडीएफ बनाओ, सेंड करो, मैं उसको फिर दोबारा करेक्ट करके आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर बता दूंगी। ठीक है। अब हम देखते हैं समानाधिकरण शब्द कौन से होते हैं। जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्द वाक्यांश या वाक्यों से जुड़ते हैं, उसे समान अधिकरण कहते हैं। समान अधिकरण, ये समझो पहले तो। जैसे, देखो, एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको एग्जाम्पल पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाएगा। विधि और विकास पढ़ रहे हैं। ठीक है। समुच्चय, पहली बात तो यहाँ क्या समझ में आया? और, तो ये पहले क्या पता लगा आपको? समुच्चय बोधक है। पार्क में लोग टहल रहे हैं तथा बच्चे खेल रहे हैं। ये अलग सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस है। ठीक है। यहाँ पर अभी हम क्या देख रहे हैं? समान अधिकरण। सब चीज कॉमन हो रही होगी और इसके अंदर आपके जो नॉर्मल समुच्चय बोधक है वो इस्तेमाल होंगे। समान अधिकरण समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? संयोजक। संयोजक क्या होता है? ये दो पदबंधों, वाक्यांश तथा वाक्यों को जोड़ते हैं। दो, ये क्या होते हैं? ये दो पद, ठीक है, या फिर पदबंध। पदबंध के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है। वाक्यांश, लाइन्स, सेंटेंसेस या वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है। जैसे यामिनी और कामिनी खेल रही हैं, तो ये क्या हुआ? दो पदों को। यामिनी पढ़ने चली गई तथा कामिनी खेलती रही, ये क्या है? ठीक है। तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हो गए, ऐसे ही जोड़ेंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं विकल्प। ऑप्शन। ऑप्शन के लिए आप हमेशा क्या इस्तेमाल करते हो इंग्लिश में भी? और। ठीक है। और का इस्तेमाल करते हो। और किसका इस्तेमाल करते हो? वेरी गुड। ठीक है। आप इसमें कर सकते हो एंड का, है ना? एंड का इस्तेमाल करते हो। और समटाइम्स हम कभी कभी किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइदर, नॉर, आइदर, एल्स, आइदर और, ऐसे वाले शब्दों का इस्तेमाल। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ कैसे शब्द इस्तेमाल होंगे? या, अथवा, चाहे, ऐसे शब्द इस्तेमाल होंगे। और नाम से ही पढ़ के समझ में आना चाहिए आपको। आपके पास ना क्या होगा बच्चों? आपके सामने ना ऐसे बिल्कुल एक एमसीक्यू टाइप में होगा, एक क्वेश्चन होगा। उसमें आपको चार ऑप्शन देंगे और बोलेंगे इसमें से टिक करो। ए होगा, बी होगा, सी होगा या टी होगा।
तो बुद्धि चलाइए, पहले तो जो सेंटेंस आपको दिख रहा है उसको उसको ध्यान से सोचिए कि ये कौन सा है सेंटेंस। ये पार्ट 1 का पढ़ा था हमने वो है, या पार्ट 2 का पढ़ा था वो है, पार्ट 3 का पढ़ा था या वो है। अब उन पार्ट्स में से भी जो भी हमने पार्ट्स पढ़े, उन पार्ट्स में से भी कौन से वाले पार्ट का है, अगर बिल्कुल डेप्थ में दे रखा है तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इन सब टॉपिक्स की क्या करनी पड़ेगी, रिवीजन। ठीक है, तो इन सब की क्या करनी पड़ी आपको, रिवीजन। रिवीजन करिए अच्छे से दबा के। ये मैंने बहुत गंदा सा आर बना दिया है, सॉरी फॉर दिस। चलो उसको मिटो देते हैं अब। बट मैं यहाँ पे हम सिंसियर तरीके से पढ़ते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, रिवीजन। चलिए आइए, विरोध दर्शक, विरोध, विरोध, अगेंस्ट। अगेंस्ट के लिए हम कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, बट, पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी ऐसे ही होंगे। कैसे होंगे, पर, परंतु, लेकिन, बल्कि, मगर, वरना। जो सब चीजें अगेंस्ट दिखा रही होंगी उन सब के कैसे होंगे, सब विरोधाभास, विरोध दर्शक होंगे। फिर क्या हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक कैसे, मतलब ये हुआ है इसकी वजह से ही हुआ है, तो आपको परिणाम दिखाएं तो उसमें हम कैसे देखेंगे, इसलिए। ठीक है, फिर यहाँ क्या देखेंगे, अन्यथा। फिर और क्या हो सकता है, अतएव। अतएव भी एक वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, अतएव भी एक शब्द है, इसको भी ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, इसी का हमने दूसरा पार्ट देखा था, व्यधिकरण। समानाधिकरण पढ़ ले, इसके 4 पार्ट थे, अब हम क्या पढ़ेंगे, व्यधिकरण। ठीक है, व्यधिकरण में देखते हैं क्या होता है। व्यधिकरण के भी इन लोगों ने कितने पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट दे रखे हैं। इसमें है क्या, जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य को एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से जोड़ते हैं। एक से अधिक क्या है, आश्रित उपवाक्य, उसे क्या कहते हैं, बताओ। वेरी गुड, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से हैं, हेतुवाचक है, संकेतवाचक है, स्वरूपवाचक है, उद्देश्यवाचक है। हेतुवाचक, हेतुवाचक क्या होता है, जिस योजक पद से कार्य का कारण पता चले। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कार्य का कारण। जो चीजें हाईलाइट कर रही हूँ अपनी अपनी बुक में हाईलाइट करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हेतु क्या क्या बताते हैं, यहाँ पर कार्य का कारण पता चले, जैसे इसलिए और क्योंकि। जैसे यहाँ क्या पता चल रहा है आपको, इसलिए पता चल रहा है। ठीक है, और यहाँ क्या पता चल रहा है आपको, क्योंकि। संकेतवाचक, जिसमें आपको क्या पता चल सके, संकेत का पता चल सके। ठीक है, इसमें क्या पता चल सके, संकेत का। जैसे यहाँ पर संकेत कौन सा मिलेगा आपको देखने को, ठीक है, यद्यपि, तथापि, और क्या मिल जाएगा, यदि। ठीक है, चाहे तो, ज्यों ही, त्यों ही, ये सारे। स्वरूपवाचक, स्वरूप जिससे पद की कही गई बात को हम स्पष्ट करें, जो चीज हम कहना चाह रहे हैं वो हमारे सेंटेंस के अंदर प्रॉपरली अच्छे से हमें पता चल रही हो। जैसा हम बताना चाह रहे हैं वैसी की वैसी, जैसे मैंने क्या वर्ड यूज करा, वैसी की वैसी। तो वैसी की वैसी किस में, स्वरूप में आया, यानी। ठीक है, मानो, अर्थात, ये सारा क्या बताते हैं, स्वरूप बताते हैं। उद्देश्य, जिसमें हमें कार्य का उद्देश्य स्पष्ट हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको हाईलाइट करूँ, मैं आपको फिर बता रही हूँ, उसको अच्छे से करते जाना। हाईलाइट अच्छे से कर लो। नहीं, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, पेन ब्लैक ले लो, कुछ भी ले लो, बट उसको हाईलाइट करो और ये सब चीज़ों को नोटिस करके ध्यान से रखो। मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि कैसे रिवीजन करनी है। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो फिर मैं दोबारा बता रही हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट टेक्स्ट मी कि रिवीजन कैसे करनी है टॉपिक वाइज, और कैसे हम इसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं बार बार, तो मुझसे पूछना, मैं वो भी तरीका बताऊंगी। ठीक है, तो हम यहाँ कौन से शब्दों को देखते हैं, ताकि, जिससे, ये सारे शब्द, कार्य का उद्देश्य पता चल सके। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, विस्मयी बोधक। विस्मयी बोधक, ये फिर हमें दोबारा रोटेट करना पड़ेगा। चलिए, ये तो और हो गया ना, मुझे इसको थोड़ा सा जूम और करके इसको इस तरफ करना पड़ेगा। चलो इट्स ओके, फाइन, जैसा है। विस्मयी बोधक, विस्मय नाम का क्या मतलब होता है, इंटरजेक्शन। हम छोटी क्लासेस में क्या पढ़ते थे, यही सारी चीजें पढ़ते थे, जिसमें हम हमारे क्या दिखाते हैं बेटा, इसमें हम क्या दिखाते हैं, हमारे इमोशंस। ओ, टी आई ओ, टी आई ओ एन एस, इसमें हम क्या दिखाते हैं, इमोशंस को हम शो करते हैं। इतना ही ध्यान रखना है, इसमें हम क्या दिखाएंगे, इमोशंस को शो करेंगे। ठीक है, इमोशंस को शो करना है।
यही हमारे क्या है, विस्मयी बोधक है। इसको हटा के बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ये लो। ठीक है, इमोशंस को शो करना ही यहाँ पर हम इनमें देखेंगे। अब इमोशंस शो कैसे होते हैं, आपके कुछ वर्ड से जो हम देखते थे पहले भी इंटरजेक्शन में, जैसे हुर्रे, हम इंग्लिश में यही देखते थे, हुर्रे, ओह, आलस, हैप्पी। ठीक है, तो ऐसे ही शब्द हम हिंदी में भी देखेंगे, जैसे वाह, हाय। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे हम यहाँ पर ये देखो बता रहे हैं, जो शब्द शोक, हर्ष मतलब खुशी, आश्चर्य मतलब सरप्राइज, तिरस्कार मतलब किसी को निग्लेक्ट करना, प्रोत्साहन मतलब प्रेज करना, घृणा कुछ मतलब उसको बहुत ज्यादा अजीब तरीके से फेस आउट करना, आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयी बोधक, इंटरजेक्शंस कहते हैं। ये सब हम इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, इतना हाई तो में जाने की जरूरत नहीं है, बस वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करो जैसे आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो। ठीक है, जस्ट बिकॉज हम इंग्लिश के ऊपर ही बचपन से ज्यादा ध्यान देते हैं तो हिंदी हमारी गड़बड़ा गई है, तो हिंदी के शब्द हमें ऊपर नीचे दिखने लग जाते हैं दीवारों के ऊपर। इट्स बेटर कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जैसे मैं बता रही हूँ, इसको ऐसे कोरिलेट करो, उसको वैसे कोरिलेट करो, ध्यान रह जाएंगे। एक बार देखना वीडियो, दो बार देखना, और स्पीड में देखना थोड़ा सा, तो समझ में आ जाएगा। और जिनके पास बहुत टाइम है, जिनको सिर्फ रिवीजन करनी है, वो स्पीड में देखो, जिनको नहीं करनी, जिनको समझना है तो आराम आराम से रोक के दो दो तीन तीन बार पॉज कर करके देख लो। ठीक है, विस्मय बोधक के अब हम भेद देखेंगे। ठीक है, इसके होते हैं, जो अभी हम देखेंगे, 8 तरीके के भेद। ठीक है, 8 होते हैं। अब देखो यहाँ पर भी इन लोगों ने 8 ही दे दिया सरप्राइजिंगली। चलो, विस्मयी बोधक है पहला, तो इसके अंदर कैसे शब्द आ रहे हैं, ए, अरे, ओह, आह, क्या हुआ, आदि। हर्ष, ठीक है, ये क्या हो गया, सॉरी। हर्ष, हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी होना, खुश कैसे होंगे, वाह, आहा, खूब, ये सब कुछ। शोक, शोक कैसे, दुख कैसे बनाएंगे, हाय, आह, उफ, ये सारे। जैसे हाय वह तो लुट गया, करती है ना अलग अलग तरीके की महिलाएं। मैं से किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, जब किसी की कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मान लो कोई चोरी हो गई, लेट एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वहां पे कुछ लोग कहते हैं ना, हाय तो लुट गया, हाय, तो काइंड ऑफ शोक। ठीक है, तिरस्कार, ठीक है, तो छी, दिक, धत, तो ये क्या, छी, इतने गंदे कपड़े पहने, ये क्या, तिरस्कार करना। चेतावनी, ये तो हमें घर में हर बच्चे को मिलती है। सावधानी, ठीक है, खबरदार, होशियार। जैसे एग्जाम्पल, खबरदार जो तुम उसके साथ गए, ये कौन बोलता है, अक्सर मम्मी बोलती है अपने बच्चों को, और मैं नहीं बताना चाहूंगी कब कब बोलती है, सबको अपने अपने दिन याद आ गए होंगे। ठीक है, फिर है अनुमोदन बोधक। अनुमोदन बोधक क्या होता है, जिसमें हमें क्या पता लगता है, हाँ, ठीक, अच्छा, सही है, ऐसा वाला, जी अच्छा, आ जाऊंगा जरूर, ये वाले कौन है, अनुमोदन। ठीक है, फिर है आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद बोधक कौन से, जीते रहो, दीर्घायु हो, सुखी रहो, ये कब होता है, जब आप किसी के चरणों को छूने जाइए और पंडित जी क्या बोलते हैं, जीत रहो बेटा, वो वाला। फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 8वां, ये है आपका, शाबाश, यही देखेंगे, अरे, अजी, रे, हे, हाय, तो ये कैसे है, ये वजह से, हे राम, मेरी भी सुनो। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम क्या देखेंगे, निपात, जो कि हमारा कौन सा है, लास्ट। ठीक है, एक चीज यहाँ पर उन्होंने नोट में डाली है, ये वाला हम एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। कई बार हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों का भी प्रयोग विस्मय बोधक के रूप में करते हैं, जैसे राम राम। ठीक है, अब ये क्या बताए, ये कहने सुन, ये है क्या सुनने को मिल गया, जैसे ये पूरा सेंटेंस है बाबू, सॉरी मैंने गलती से ऐसे पढ़ दिया है। राम राम, ये क्या सुनने को मिल गया, संज्ञा का विस्मय बोधक रूप में प्रयोग करा गया है। फिर यहाँ पर क्या है, चुप, बोलना मत, क्रिया का विस्मय बोधक रूप के अंदर प्रयोग करा गया है। तो ये ऐसे ही है, आपको ये पॉइंट आउट भी चीजें ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये चीजें भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर हम क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, निपात। ये बहुत नया वर्ड है बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसको ढंग से समझना, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में पहले क्या दिया है, माँ आप सारा दिन ही काम करती रहती हैं। ठीक है, अब दूसरे में क्या है, तुम भी कुछ करो तो आराम कर लूंगी। तो यहाँ पर आपको किन सब चीजों पे फोकस दिख रहा होगा, ही, भी, तो, भी, तो ऐसे शब्द, ठीक है, जहां पर किसी
किसी काम को करने के लिए, किसी चीज़ के लिए क्या करा जाए, स्पेशल स्पेशल फोर्स दिया जाए, ठीक है, विशेष बल दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। ठीक है, जो पद जिस शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हंसी मजाक की एक बात अलग है, बट आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे इनके अंदर इन्होंने सेंटेंसेस या फिर ये वर्ड्स बताए हैं। ठीक है, ही, भी, तो, तक, मात्र, ये सब। ठीक है, और ये मजाक की बात नहीं है। जब ये सारा चैप्टर मिक्स करके आएगा ना, तो आपको बिल्कुल भी समझने नहीं आने वाला है। तो इट्स बेटर कि जो मैं बता रही हूँ ना, जैसे बता रही हूँ उसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो ये रेगुलर रिवीजन करनी है, और उसके बाद जब आप रोज डेली एक एक टॉपिक रिवाइज कर लो, तो सबके साथ उसको रिकॉल करते चलना, तो आपको बहुत जल्दी कवर होगा ये। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करिए इस वाले पॉइंट को, और नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की और नेक्स्ट वीडियो में।